चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी के नेता अपने हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो अंग्रेजी नहीं, पर उनके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं। वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़े। राहुल गांधी का भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करना चाहती है, एक अमीरों का एक गरीबों का। नौसेना के स्वदेशी पोत को मिली बड़ी सफलता। पहले ही वार में मिसाइल नष्ट। समुद्र से पहली बार दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल। मीराबाई के 525वें जन्मोत्सव में भाग लेने आज मथुरा जाएंगे पीएम मोदी। सीएम योगी करेंगे अगवानी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 अफसर समेत 4 फौजी शहीद। इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। एनकाउंटर जारी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, अब से राजस्थान में कभी कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। डूंगरपुर में बोले पीएम मोदी। कहा मावजी महाराज की धरती से बोले गए शब्द कभी गलत नहीं होते। बिहार में सरकारी कर्मचारी की बल्ले वाले नीतीश कैबिनेट ने 4% बढ़ाया महंगाई भत्ता। 5 लाख कर्मचारी और 6 लाख पेंशनरों को होगा फायदा। दंगों में राजस्थान बना नंबर 1। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा अगर यूपी में होता तो बुलडोजर से ठीक कर देता। राम मंदिर में जो हिंदू जाएगा वो मुसलमान बनकर आएगा। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जावेद मियांद का पुराना वीडियो वायरल। बोले मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है कि यही वह जगह होगी जहां से मुसलमान एक बार फिर उठ खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार। कहा भ्रामक विज्ञापन रोकिए अन्यथा 1 करोड़ रुपए का लगाएंगे जुर्माना। जालंधर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे दूसरे दिन भी बंद। सीएम मान और किसान आमने सामने। आज ट्रेनें रोकेंगे, रविवार को चंडीगढ़ कूच करेंगे। राहुल गांधी बोले जेब कतरने अकेला नहीं आता, 3 लोग आते हैं। ध्यान भटकाने वाला मोदी, जेब काटने वाला अडानी और लाठी मारने वाला शाह है। अब आएगा एआई टीवी, बदल सकता है टेलीविजन देखने का अंदाज। कई लोगों के लिए होगा वरदान। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी चाहिए। पनौती वाले बयान पर भाजपा का पलटवार। कहा कांग्रेस नेता ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। बिहार में आगे बढ़ी विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। नीतीश कैबिनेट में प्रस्ताव हुआ पास। डीप फेक का डेंजर होगा खत्म, केंद्र सरकार लेकर आ सकती है कानून। सोशल मीडिया कंपनियां गूगल, फेसबुक, यूट्यूब समेत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समेत 24 नवंबर को बुलाई बैठक। स्विगी जोमेटो को मिला 500 करोड़ का नोटिस। ग्राहकों से डिलीवरी फीस के नाम पर वसूलते हैं कुछ पैसे। सीताराम को पहनाया जाएगा सोने का मुकुट। जन्मभूमि नहीं भक्त माल मंदिर में चढ़ेगा 1 किलो सोने का मुकुट। अंबाला में 2 दिन एयर शो आईएएफ का प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन। राफेल जगुआर के साथ आकाश गंगा व सूर्य किरण टीमें दिखाएंगी करतब। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को मिली जान से मारने की धमकी। बोर्ड से की शिकायत। हार से बहुत ज्यादा नाराज है भारतीय फैंस। उत्तरकाशी टनल में 50 मीटर ड्रिलिंग हुई। आज मजदूरों के टनल से बाहर निकालने की उम्मीद। 41 बेड का हॉस्पिटल रेडी, एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी। हमारी दवाई शोध पर आधारित मेडिकल माफियाओं ने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद योग गुरु बाबा रामदेव ने दी सफाई। कहा पतंजलि ने कभी झूठा प्रचार नहीं किया। एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। 2019 के संसदीय चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से दी थी करारी शिकस्त। बीजेपी ने लगाया कांग्रेस पर बड़ा आरोप। भ्रामक विज्ञापनों के लिए निर्वाचन आयोग से की कार्रवाई की मांग। दिल्ली हाईकोर्ट में 1 दिसंबर को होगी यूसीसी पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में याचिका पर विचार करने से कर दिया था इनकार। विराट ने ओडीआई बैटिंग रैंकिंग में शीर्ष स्थान की ओर बढ़ाई कदम। वर्ल्ड कप में शानदार बल्लेबाजी के बाद तीसरे स्थान पर किया कब्जा। शुभमन गिल अभी भी पहले स्थान पर बरकरार। गेंदबाजों की रैंकिंग में कुलदीप यादव को हुआ नुकसान। आईएमडीबी ने जारी की साल 2023 के मोस्ट पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट। टॉप 10 की सूची में शीर्ष पर किंग खान। 26 वर्षीय भारतीय महिला कल्पना बालन के पास है सबसे अधिक दांत। 32 या 33 नहीं बल्कि पूरे 38 दांतों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब किया अपने नाम। एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में पहले होती थी देरी, अब तेजी से हो रहा काम। थल सेना की पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कलिता का बड़ा बयान। ओवैसी के भाई ने पुलिस इंस्पेक्टर को धमकाया तो हुआ केस दर्ज। स्टेज से चिल्लाकर कहा तो एक इशारे पर मेरे लोग आपको यहां से दौड़ा देंगे। इजराइल हमास युद्ध पर मिडिल ईस्ट को सिर्फ भारत से आस। इस्लामिक और अरब लीग के नेता समाधान के लिए आ रहे दिल्ली।
एलन मस्क ने बढ़ाया मदद का हाथ, इजराइल और गाजा के अस्पतालों को दान किया जाएगा एक्स का एड रेवेन्यू। दिल्ली बनी प्रदूषण की राजधानी, एक्यूआई रैंकिंग में दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में मिला पहला स्थान, 10वें स्थान पर पहुंची मुंबई। प्रियंका बोली आपने भाजपा वालों को छूट दे दी, काम नहीं होने पर मेरे पिता सिर झुकाकर लोगों से डांट खाते थे। पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी देकर फंसे राहुल गांधी, बीजेपी ने की इसी में शिकायत। पंजाब हरियाणा से 14 जगहों पर एनआईए ने मारी रेड, आतंकी संगठन एसएफजे से जुड़े होने के शक से की छापेमारी, खालिस्तानियों से संपर्क के बाद हो रही कार्रवाई। 22 दिन में होगी 38 लाख शादियां, 4.47 लाख करोड़ के कारोबार की उम्मीद। जेल से आने के बाद बाबा राम रहीम ने जारी किया वीडियो, भक्तों से यूपी ने आने के लिए की अपील, कहा जिम्मेवारों के कहने पर करना है अमल। लूटे गए हथियार जब तक रिकवर नहीं होंगे हिंसा नहीं रुकेगी, मणिपुर हिंसा को लेकर आर्मी के ईस्टर्न कमांड चीफ का बयान, बोले इस समस्या का राजनीतिक हल जरूरी। कांग्रेस की वजह से 2 बार पीएम बने नरेंद्र मोदी, रैली में बोले एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कहा वो चाहती तो ऐसा नहीं होता, हमने तेलंगाना से रोके रखा था। बुधवार को मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 92 अंकों की बढ़त के साथ 66,023 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 28 अंक बढ़कर 19,811 पर हुआ बंद। दुनिया में तेजी से बढ़ रही चीनी सेना, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने किया दावा, कहा पिछले 100 सालों से विश्व ने नहीं देखी ऐसी गति। कानून से ऊपर कोई नहीं, एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी पर बरसे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया, बोले वृद्धि अपना काम करने लगेगी तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करके ही दम लेंगे, राजस्थान में एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा सारा देश चाहता था कि भारत जीते, लेकिन राहुल गांधी मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस ने 40 लाख युवाओं के साथ किया छल, दर्जनों पेपर हुए लीक। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी के नेता अपने हर भाषण में कहते हैं हिंदी सीखो, अंग्रेजी नहीं। उनसे पूछो तो कहेंगे हमारे बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, पर वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ें। राहुल गांधी का भाजपा नेताओं पर बड़ा हमला, कहा मोदी सरकार हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करना चाहती है, एक अमीरों का और एक गरीबों का। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में भाजपा की मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा बीजेपी के नेता अपने हर भाषण में कहते हैं कि हिंदी सीखो, अंग्रेजी नहीं। उनसे पूछो तो कहेंगे हमारे बच्चे तो अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बच्चे तो अंग्रेजी पढ़े, पर वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ें। किसान, मजदूरों, छोटे व्यापारियों के बच्चों को बड़े से बड़ा सपना देखना चाहिए। आप पायलट बनना चाहते हो, हवाई जहाज से अमेरिका जाना चाहते हो, सपना पूरा होना चाहिए। ये चाहते हैं कि 2 हिंदुस्तान बने। अपने भाषण में कहते हैं भारत माता की जय। हकीकत में भारत माता किसान, मजदूर, गरीब, दलित, आदिवासी हैं। आप भारत माता की जय करते रहते हो, फिर अडानी के लिए काम करते हो। राहुल ने आगे कहा कभी आपने मीडिया में किसी गरीब, किसान, मजदूर को बोलते हुए देखा है मैं तो मर रहा हूँ। सोशल मीडिया में दिख सकता है लेकिन टीवी पर आपको नहीं दिख सकता। मंडी के सामने भूखा मर जाए, टीवी पर नहीं आएंगे। टीवी पर आपको ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, क्रिकेट मैच दिखेगा। सचमुच में देश की पीड़ा और दर्द आपको टीवी में नहीं दिख सकता। टीवी तो आपका है नहीं, टीवी अडानी का है। अडानी जी मोदी का चेहरा लगाते हैं, मोदी जी पूरा धन अडानी को पकड़ा देते हैं और पीछे से लाठी लिए अमित शाह घूमता रहता है। किसी ने सवाल पूछ लिया तो मैं देखूंगा। ये सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम तोड़ना है और ये टूटेगा। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो पहला काम हम जाति जनगणना का करवाएंगे और दिल्ली में जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जातीय जनगणना करवा देगी। जितनी भागीदारी पिछड़ों, गरीबों, दलितों और आदिवासियों की होनी चाहिए, जाति जनगणना के बाद हम उस पर एक्शन ले पाएंगे। एक बार फिर अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने किया ऐलान। 2019 के संसदीय चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने 55,000 से अधिक वोटों से दी थी करारी शिकस्त। जी हां, देश में होने वाले अगले लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज है। कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा 80 सीटें उत्तर प्रदेश से है। ऐसे में सभी मुख्य पार्टियों का फोकस भी यूपी पर रहता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी हो रहा है। कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, किस सीट पर किसकी
दावेदारी सबसे मजबूत है। इन सब चीजों को लेकर पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। कांग्रेस में भी अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने फिर दोहराया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में अपने पिछले अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार पीढ़ियों से अमेठी के लोगों के लिए बहुत मेहनत करता रहा है और राहुल गांधी निश्चित रूप से 2024 के चुनाव में इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि 2019 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस को यहां शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। राहुल गांधी अमेठी सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी से 55,000 से अधिक मतों के अंतर से हार गए थे। हालांकि वह केरल की वायनाड सीट 4.31 लाख से अधिक वोटों के भारी अंतर से जीते थे और पहली बार दक्षिण भारत से गहरा नाता जोड़ लिया था। यह दूसरी बार है जब अजय राय ने राहुल गांधी के अपने पुराने गढ़ अमेठी लौटने की संभावना जताई है। इससे पहले अगस्त में उन्होंने लखनऊ में ऐसा ही बयान दिया था।